शेख सद्दू कौन है? शेख सद्दू क्या है? क्या ये कोई शैतान है या कोई इंसान? अगर ये इंसान है तो उसका ताल्लुक़ कहाँ से है? इसकी माँ का क्या नाम है? और अगर ये शैतान बना तो क्यों बना? किस तरह इसने लोगों को तंग किया, लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की? और काली देवी की क्या हकीकत है? और इल्म अहले हनूत क्या है? देवी देवता कौन है? देवी देवताओं के बारे में हम तफसीली बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं अपने नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को अपनी यूट्यूब फैमिली में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैंने सोचा जब आप मेरे साथ रूहानी सफ़र पे चल रहे हैं, क्यों ना मैं आपको ऐसे इल्म से भी आगाही दूँ कि जो आपके लिए आगे जाके बहुत मुस्बत साबित हो। आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए और नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस सफ़र में आप चल रहे हैं उस सफ़र में आपका सामना बहुत से राक्षसों से होगा, बहुत से जादूगरों से होगा और बहुत से ऐसे शयातीन से होगा। तो मैं समझता हूँ कि उनसे एहतियात तदबीर करना, अगर उनसे मुकाबला हो जाता है तो आप कैसे अपना बचाव करेंगे, कैसे उन शयातीन के बारे में जानेंगे, कैसे आप इस चीज़ का इल्म हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह मैं इस प्रोग्राम में आपको तफसीली खुल के बताऊंगा कि देवी देवताओं के बारे में। कुछ मेरे शागिर्द ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ अहले हिंद से है और कुछ मेरे शागिर्द ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ दुनिया भर से है। तो मेरे ही एक शागिर्द ने मुझसे सवाल किया था कि हुज़ूर, आप शेख सद्दू के बारे में बताएं कि शेख सद्दू क्या है। और हमारे गांव के अंदर कुछ लोग इसके बाकायदा आमिल हैं और उनके डर व खौफ की वजह से तमाम हमारा गांव डरा हुआ, सहमा हुआ रहता है। हमें क्या करना चाहिए? और वो शैतान आमिलीन जो शेख सद्दू के आमिल हैं, बाकायदा उसका एहतमाम करते हैं, उसकी हाज़िरियाँ करते हैं। अगर हम उनकी बात नहीं मानते तो हमारे घर के अंदर मुसीबतें, परेशानी आ जाती हैं, या हमारे घर पे शेख सद्दू की हाज़िरी हो जाती है। किसी को बीमारी की सूरत में या किसी के जिस्म में दाखिल होकर फिर वो हमें तंग व परेशान करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम उन शयातीन से महफूज रहें? आज मैं आपको बताता हूँ शेख सद्दू के बारे में और उन आमिलों के बारे में कि किस तरह वो शेख सद्दू को अपने ताबे करते हैं, किस तरह उससे काम लेते हैं, किस तरह लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। ये वीडियो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर हम शेख सद्दू की बात करें तो शेख सद्दू का जो ताल्लुक़ है वो इंडिया के शहर अमरोहा से है। शेख सद्दू की माँ का नाम आसिया है। ये आसिया का बेटा है, आसिया का बेटा था ये शेख सद्दू। और इसके जो पीर थे उनका नाम था ज़ैन ख़ान। ये ज़ैन ख़ान का मुरीद था और बाकायदा इसने बड़ी रियाज़त करी थी, बड़ी इबादत करी थी। और शेख सद्दू का जो असल नाम था वो था शेख सदरुद्दीन उर्फ सद्दू। क्या नाम था? शेख सदरुद्दीन उर्फ सद्दू। ये बड़ा बाकमाल शख्स था, ये इंसानों में से था और इसने एक बुज़ुर्ग की खिदमत करी थी। उन बुज़ुर्ग का नाम था ज़ैन ख़ान। उन्होंने इसको बाकायदा सबक दिया था और इसकी रियाज़त इतनी थी कि इस ने बाकायदा तौर पर
दो जिन को अपने ताबे करा रहा। किसने? शेख सद्दू ने। अच्छा, वो दो जिन कौन थे? एक जिन का नाम था बुदुहू, यानी कि बेदाल हे और वाव, बुदू। अच्छा, ये मुसलमान जिन था। और एक का नाम था सुद्धू, ये शयातीन था। यानी कि एक मुसलमान जिन था और एक शयातीन जिन था। ये दोनों इसके ताबे हो गए थे। इसने इतनी रियाजत करी थी, इतनी तपस्या करी थी, इतना मेहनत करी थी इसने कि ये जिन उसके बाकायदा ताबे हो गए थे और इसके पास हाजिर हो गए थे। बाकायदा बनफसा नफीस इसके साथ रहा करते थे। तो जब एक वक्त गुजरा, जब इसको अपनी ताकत का घुमंड हुआ, तो इसने गलत तरीक़ेकार इख्तियार कर लिया। शेख सद्दू, जिसका नाम सदरुद्दीन था, वो औरतों के चक्करों में पड़ गया। इसका तरीक़ेकार ये था कि ये इन्हीं जिन्नात से, जिसका नाम सद्दू था, जो शैतान था, उससे बाकायदा तौर पे जो कवारी लड़कियाँ होती थीं, ये इनको वहाँ से अगवा कराया करता था और फिर उनके साथ बदफैली ज़्यादती किया करता था। फिर ये इसका मामूल बन गया था। फिर इसने जिस जगह पे ये मौजूद था, हिंदुस्तान की तारीख़ है ये, उसके बाद फिर ये जब बदफैली का बहुत बढ़ने लगा इसका ये, तो जो दो जिन थे जिसका मैंने ज़िक्र किया, जो इसके ताबे थे, एक का नाम बुद्धू था, एक का नाम सुद्धू था। बुद्धू मुसलमान जिन था, वो इसकी इस हरकतों से चिढ़ता था, इससे गुस्से में रहता था। इसको उसने तंबी करी थी कि देख, तू ये काम ना कर वरना हम तुझे मार देंगे। लेकिन वो इसके ताबे थे, वो इसकी हुक्म तकमील करते थे। जो कंवारी लड़कियों को मंगवाया करता था वो सुद्धू का काम था, जो शयातीन था। बुद्धू इस काम में बिल्कुल भी मुलव्वस नहीं था, वो नहीं करता था, वो बल्कि इससे दूर रहता था, लेकिन वो उसके ताबे था। इसका इन जो दो जिन थे, इनका जो इससे मुआहदा हुआ था शेख सद्दू से, वो ये था कि जिस पलंग के ऊपर तू बदफैली करता है, अगर तू नापाक हालत में तेरा पैर ज़मीन पे उतरा, तो नापाक हालत में ज़मीन पे तूने कदम रखा अपना, तो हम तुझे मार देंगे। अब शेख सद्दू ये क्या करता था कि जब ये बदफैली करता था, ज़्यादतियाँ करता था, तो ये पानी का मटका अपने ही रखा करता था अपने सराहने। जो उसकी चारपाई थी, वो उसके ऊपर पानी का मटका रख लिया करता था। जब वो नापाक हो जाया करता था, तो उस पानी के मटके से अपने ऊपर डालकर पाक हो जाया करता था। ये मामला चलता रहा कुछ अरसे तक। तारीख़ कहती है, हमारे मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि इसने महाराजा की बेटी को अगवा किया, और जिससे अगवा कराया उस जिन का नाम सुद्धू था। अच्छा, जब उस लड़की को लेकर आए तो बुद्धू ने कहा कि ये तेरे साथ जुल्म करेगा, ज़्यादती करेगा, तशद्दुद करेगा। अगर तू उसे निजात चाहती है तो तू एक काम करना कि जब ये अपनी ही चारपाई पर नापाक हालत में आ जाए, तो तू इसका पानी का जो घड़ा है ना, वो तोड़ देना और वहाँ से चली जाना, तो इससे तुझे निजात मिल जाएगी। ऐसा ही हुआ कि जब वो महाराजे की बेटी जब उसके पास आई, जब इसने जुल्म और ज़्यादती की, और जब ये नापाक हालत में पहुंचा, तो उस लड़की ने पैर मारकर वो मटका तोड़ दिया पानी का। जब पानी का मटका टूटा तो वो ज़मीन पे गिर के पानी सब बह गया। अब सद्दू था, जो शेख सद्दू जो था, वो नापाक हालत में था। अब वो लड़की वहाँ से चली गई थी। अब ये उतरा, जैसे ही ये उतरा, उन्हीं दो जिन्नातों ने उसको गिरफ्त में ले लिया और कहा था कि हमारा और तेरा मुआहदा था कि अगर तू नापाक हालत में तूने ज़मीन पे कदम रखा या तो उतरा, तो हम तुझे मार देंगे। तो मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि फिर वो जो दो जिन्नात थे, वो इसको शेख सद्दू को गिरफ्त में लेके अपने आसमानों की तरफ उड़ गए और इससे कहा, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता।
तो शेख सद्दू ने कहा कि तुम मुझे पानी में फेंक दो। तो उन्होंने, जो 2 जिन्नात थे, उन्होंने उसको पानी की जगह पहाड़ों में ले जाकर फेंक दिया था। बुलंदी से गिरने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई। जब ये मर गया, जो 2 जिन थे, जो एक मुसलमान था बुद्धू और एक शैतान था सिद्धू, फिर वो आज़ाद हो गए। अब जब वो मरा, जो उसका हमजाद था वो शैतान था, फिर वो वहाँ के लोगों को तंग व परेशान करने लगा और उसकी वही एक्टिविटी थी, वही उसकी हरकतें थी जो उसकी हयात, जो उसकी ज़िंदगी में थी शेख सद्दू की, वही फैल किया करता था। वो लोगों को नुकसान पहुँचाया करता था, लोगों को मार दिया करता था। तो लोगों ने बाकायदा तंग आकर जो इसके पीर थे, जिनका नाम था ज़ैन ख़ान, उनकी बारगाह में पेश हुए और उनसे कहा कि हुजूर, हमारे गाँव को इस शेख सद्दू से निजात दिलाएं कि इसका जो शैतान, इसका जो हमजाद है, इसको बाकायदा तौर पे देखा गया है। तो आपने ज़ंजीरें मंगाई। किसने? जो इनके पीर थे, जिनका नाम ज़ैन ख़ान था। उसके बाद इन्होंने वो ज़ंजीरें पढ़ी। ज़ंजीरें पढ़ने के बाद कहा कि जहाँ पे शेख सद्दू को दफनाया है, ये उसकी कब्र पर बांध दो, उसकी कब्र पे ज़ंजीरें लपेट दो उसके ऊपर। कहते हैं कि आज भी उसकी जो कब्र है ना, उसके ऊपर जो ज़ंजीरें हैं ना, वो उसके अंदर, उसके ऊपर लिपटी हुई हैं, जो ज़ैन ख़ान ने दी थी। अच्छा, अब उसका हमजाद, उसका जो शैतान था ना, वो वहाँ पे कैद हो गया। अब वो निकल नहीं सकता था, लेकिन उसके जो चेले थे, उसके जो पैरोकार थे, जो उसकी तपस्या करते थे, फिर लोगों ने क्या करा, उसके नाम की माला जपना शुरू कर दी, उसके कुछ अमल पढ़ना शुरू कर दिए, उससे मदद लेना शुरू कर दी, उसको शैतान को उसको जगाना शुरू कर दिया। फिर उससे उसकी हाज़िरियाँ होने लगी। अब वो ख़ुद तो कैद है, लेकिन जो आमिलीन इससे काम लेते हैं वो बहुत ख़तरे का रिस्क लेते हैं, क्योंकि ये इतना ख़तरनाक, इतना शैतान है कि ये अपने आमिलों को भी नहीं छोड़ता, कि इन आमिलों का एंड भी बिल्कुल शैतानियत पर होता है, यानी कि उन्हीं तरह के पर होता है, वो शैतानी मौत मरता है। और बाकायदा जो इसके आमिलीन होते हैं, वो बाकायदा के तौर पर इसका सामान रखते हैं, इसको बुलाने के लिए। इसका सामान पता है क्या होता है जो आमिलीन करते हैं? मुर्ग लेते हैं, नारियल लेते हैं, 7 रंग का अनाज लेते हैं, 7 रंग के फल लेते हैं, 7 रंग की मिठाई लेते हैं। गुलगुले समझते हो? अक्सर जो घरों में गुलगुले बनते हैं, जो गुड़ के बनते हैं गुलगुले, उसके ऊपर इसकी न्याज डलती है। तो जब न्याज तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ये इसका सामान है, ये इसको खुश करने के लिए रखा जाता है, शैतान को जगाने के लिए किया जाता है, इससे मदद ली जाती है, इसका बाकायदा अमल है जो किया जाता है। फिर जब ये हाजिर होता है तो ये सामान लेता है अपना। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कुछ मुसलमान ऐसे भी मौजूद हैं कि जो बाकायदा के तौर पे, कुछ लोग हैं जिनका कॉन्सेप्ट ये कि ये वली था। ये वली नहीं था, इसने वली की सोबत इख्तियार करी थी, लेकिन ये अपने रास्ते से भटक गया था। क्या हुआ था? गुमराह हो गया था। और गुमराह कब हुआ था? जब इसको ताकत का ज़ुल्म हुआ था। अच्छा, अब जो लोग इसकी तपस्या करते हैं, इसका नाम लेते हैं, इसको पढ़ाइयाँ करते हैं, तब ये हाजिर होता है। और इतना ख़तरनाक है कि जिस घर के लिए इसकी पढ़ाई की जाती है, उस घर को वीरान कर देता है ये। और सबसे पहला अटैक जो शेख सद्दू करता है वो कवानी बच्चियों पे करता है, कवानी बच्चियों को मार देता है। इससे बचाव के लिए हमारे बुजुर्गान दीन ने बहुत तरीके बताए। अब इसकी एहतियाती तदबीर सुन लें। और अगर कोई शख्स किसी का गांव, ख़ासकर उन साहब का गांव जिन्होंने मुझे ज़िक्र किया था, उनका नाम तो मेरे जहन में नहीं है अब, तो आप लोग एक काम शुरू करें। आप लोग हर मंगल वाले दिन, किस दिन? मंगल वाले दिन, हज़रत शेख जमालुद्दीन जाने मन जुम्मन जन्नती, इनकी फ़ातिहा का एहतमाम करें, इनकी नियाज़ दिलाया करें, और इनकी नियाज़ दिलाकर घर में दुआ करें, उनको इसाल करें, और उसको जर्दे को फिर मासूम बच्चों में दोगों में तकसीम कर दिया करें। जो शख्स 7 मंगल
अपनी हाजित के लिए, चाहे वो दुनियावी उसकी हाजित हो, चाहे रूहानियत की हाजित हो, चाहे इन शैतान से निजात की हाजित हो, वो हर मंगल अपनी फातिहा का एहतमाम करे तो उसके मसला हल हो जाता है। और जहाँ पे अगर किसी के ऊपर, क्योंकि मेरी वीडियोस जो है वो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में जो शेख सद्दू का अमल है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। जो लोग हिंदुस्तान में मौजूद हैं वो लोग ये करा करें कि अगर किसी के ऊपर शेख सद्दू की हाज़िरी हो जाए तो उसके कान में अजान दें। अजान देने के बाद 3 दफ़ा हज़रत शेख जमालुद्दीन जाने मन जुम्मन जन्नती का सलाम कहें कि तुम्हें सलाम है किसका? हज़रत शेख जमालुद्दीन जाने मन जुम्मन जन्नती का। तो वो उसका वजूद छोड़ के शेख सद्दू वहाँ से निकल जाएगा, फिर वापस लौट के उसके शरीर में नहीं आएगा, उसके जिस्म में दाखिल नहीं होगा। ये अल्लाह तबारक ताला ने आपको बुजुर्गियत में कमाल हासिल किया था कि जो हिंदुस्तान के अंदर अहले हनूत के अंदर जो शयातीनी चीज़ें जो अपने कमाल को पहुंची है ना अपनी ताकत में, वो आपके ताबे थी, वो आपसे डरती थी। किससे? हज़रत शेख जमाल जानेमन जुम्मन जन्नती। ये मदारिया ख़ानदान के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, इनका बाकायदा एहतमाम किया करें। और ये तरीक़ेकार है, ये तरीक़ेकार आप करा करें, इंशाअल्लाह ताला आप शेख सद्दू से और इसके आमिलों से भी निजात पाएंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि शेख सद्दू का जो आमिल है उसका अमल बांधना, तो उसका अमल कैसे बांधेंगे आप? मैं आपको वो तरीक़ेकार भी समझाता हूँ। ये वो तरीक़ेकार है जो घर के अंदर आम लोग भी कर सकते हैं, असर करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी इजाज़त हमारे बुज़ुर्गों से है। और वो लोग भी कर सकते हैं जो इसके आमिलीन हज़रात हों। आपने ये करना है कि आपने लाल रंग का धागा लेना है। ये मैं वो तरीक़ेकार बता रहा हूँ जो गांव में आम लोग हों, जिनका ताल्लुक़ इन पढ़ाई से ना हो। अच्छा, ये सब लोग कर सकते हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है इसकी, कि आपने लाल रंग लेना है, लाल रंग का धागा, और धागे के आपने 21 तार बना लेना है। कितने? 21 तार। जब धागे के 21 तार आपने किस हिसाब से बनाना है? आपने अपने कद के हिसाब से बनाना है। यानी कि आपने धागे का सिरा अपने यहाँ सर पे रखना है और अपने पैर पे ले जाना है। ये एक हिस्सा हो गया। फिर आपने इसी को फोल्ड कर लेना है, ये 2 हो गए, फिर इसी को फोल्ड कर लेना, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। इस तरीके से 21 तार ले लें। 21 तार लेने के बाद आप धागा तोड़ दें और उसको ऐसे फोल्ड कर दें। ठीक है, अब ये पूरी एक डोरी आपके पास आपकी टेबल पर आ गई। 21 पूरी डोरी आपके पास आ गई। अब आप इसका तरीक़ेकार सुन लें कि अगर हम किसी का अमल बांधते हैं, शेख सद्दू के आमिल हो या किसी भी शयातीन का हो या किसी भी दूसरे मामलात में शयातीन का या किसी और शैतान के आमिलों में से हो जो लोगों को नुकसान पहुंचाता हो। ठीक है, आपने 21 तार का जो आपने धागा बनाया था, ये वो लड़ी है। ठीक है, ये है ब्लैक, लेकिन आपने लेना है लाल। अभी मेरे पास लाल है नहीं, तो अभी जो था मैंने वही आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये उठाया है। ये वही धागा है जो आपने 21 तार खींचे हैं। अब आपने करना ये कि इस पूरे इस पर जो ना 7 गिराहें लगानी है। कितनी गिराहें लगानी है? 7 गिराहें लगानी है। 7 गिराहें आपने इस तरतीब से लगानी है। पहली गिरा आपने इस सिरे पे लगाना है, शुरू में यहाँ पे। कैसे लगाएंगे आप? जैसे आपने ये ऐसे कर लिया, ये खुला हुआ है अभी, देखें ये गिरा लगी हुई है, गौर से देखें। अब आपने इसको ऐसे ही रखना है इस तरतीब के साथ। ठीक है, आपने अब पढ़ना है सूरह नास। सूरह नास पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे सूरह नास आप? मैं आपको बताता हूँ। आपने करना ये कि कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, यहाँ पे रुक जाएंगे। इसके बाद आप उस आमिल का नाम लेंगे, जैसे उस आमिल का नाम है। ठीक है, जैसे आमिल का नाम है शहजाद, आपने पढ़ना है कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, शहजाद का अमल बन शुद्ध। क्या बोलेंगे? शहजाद का अमल बन शुद्ध। फिर आप बोलेंगे नास नास नास, 3 दफ़ा नास कहेंगे। ठीक है, फिर आप पढ़ेंगे मलिक नास, शहजाद का अमल बन शुद्ध, नास नास नास। इलाह नास, शहजाद का अमल बन शुद्ध, नास नास नास। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, शहजाद का अमल बन शुद्ध, नास नास नास।
अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास, शहज़ाद का अमल बंद शुद, नास 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 मिनल जिन्नति वन नास, शहज़ाद का अमल बंद शुद, नास नास नास। आपने ये एक गिरा ऐसे आखिरी बढ़ के ऐसे खींच देना है, ये एक गिरा लग गई, ये एक गिरा हो गई, ठीक है। फिर इस तरीके से फिर आप दूसरी गिरा पे आएंगे, फिर आपने दूसरी गिरा पे ऐसे ही रखना है, फिर आपने वही अमल पढ़ना है, फिर आपने ये बांध देना है। फिर इस तरीके से 7 गिराएँ आपने लगा लेनी है, 7 गिराएँ लगा लेनी है आपने। और 7 गिराएँ लगाने के बाद जब ये अमल पूरा हो जाए आपका, आई बात समझ में, आप एक ताला लें, क्या, एक ताला लें और चाबी वाला ताला लें, ठीक है। आपने ताला खोलना है, चाबी निकालना है, ठीक है। आपने यही तकरार के साथ 7 मरतबा इसी नाम के साथ पढ़नी है और ताले पे और चाबी पे बंद कर देना है। नियत यही रखनी है कि उसको उस आमिल का अमल बंद कर रहे हैं आप। उसके बाद आपने चाबी लगानी है, ताला बंद करना है और ताला बंद कर देना है आपने। जब ताला बंद कर देंगे, जो डोरी आपने पढ़ी थी, आपने वो डोरी ताले के ऊपर लपेट लेना है। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये ताला है आपका, ठीक है, ये ताला है, आपने इस ताले के ऊपर इस तरीके से ऐसे डोरी लपेट देनी है। ये ताले पे आप डोरी लपेट रहे हैं, ये पूरी डोरी लपेट दी। जब आपने डोरी लपेट दी, अब आपने करना ये, या तो इसको समंदर में डाल दें, आई बात समझ में, या इसको दरिया में डाल दें, या इसको नहर में डाल दें। अगर ना आपके करीब दरिया है, ना समंदर है, ना नहर है आपके यहाँ, तो आप फिर ये करें कि इसको किसी वीरान जगह पर अकेले में जाके रात के टाइम आप खड्डा खोद के उसको दबा दें। दबाने के बाद उसमें मिट्टी डाल दें और वहाँ से चले जाएं, तो उस आमिल का अमल बंद हो जाएगा, चाहे उसकी 10 साल की रियाजत हो, 12 साल की रियाजत हो या 50 साल की रियाजत हो। ये इसका हल हो गया। मैं समझता हूँ कि शेख सद्दू के बारे में आपको पता चल गया होगा कि शेख सद्दू क्या है, और अगर शेख सद्दू का कोई डसा हुआ है, कोई मारा हुआ है, तो वो अपना इलाज इस तरतीब के साथ कर ले। आई बात समझ में। और हज़रत शेख जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जत्ती की हर मंगल फातिहा और नियाज़ का एहतमाम कराए और आपको इसाल करें और फिर दुआ करें अपने जायज़ मकासद के लिए। शेख सद्दू मैं समझता हूँ मैं समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं अहले हनूत के अंदर उन डायन का। लोगों ने मुझसे पूछा है कि हज़रत आप ये बताएं कि डायन क्या होती है और डायन कैसे लोगों को नुकसान पहुंचाती है, और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कि क्या डायन हकीकत है या एक अफसाना है, या सिर्फ एक कहानी है, या सिर्फ एक नाम है जो बच्चों को डराया जाता है। डायन की हकीकत क्या है? देखें, डायन की हकीकत है, इसका वजूद भी मौजूद है। सबसे पहले ये बात समझने वाली है कि डायन है क्या। डायन वो जादूगरनी होती हैं कि जो बेईमान मौत मरती हैं, यानी कि उनकी मौत ऐसे होती है कि किसी शैतान के हाथों होती है। जब वो औरत नापाकी की हालत में बेईमान मौत मरती है तो वो डायन का रूप धार लेती है। अच्छा, डायन का रूप हर वो औरत नहीं धारती जो शैतान के पैरोकार होती है। इसकी ख़ास एक कैटेगरी है। आप नटनी समझते हैं? नटनियाँ किसे कहते हैं? समझते हो आप नटनी? नहीं समझते आप? नटनियाँ बेसिकली आपने बाजीगरों को समझते हो? बाजीगर किसे कहते हैं? जो सर्कस दिखाते हैं ना, जो सर्कस जो दिखाते हैं, उनको, उनकी जो औरतें होती हैं ना, उनको नटनियाँ कहा जाता है। अच्छा, ये हिंदुओं के अंदर एक ज़ात है, आई बात समझ में। इनकी औरतें जादूगरनियाँ होती हैं, उनको नटनियाँ कहते हैं। आई बात समझ में। ये 4 नटनियाँ हैं हिंदुस्तान के अंदर जो बड़ी नटनियाँ हैं, जो बड़ी डायनों की सूरत अख्तियार करी थी इन्होंने। डायन का बेसिकली जो मस्कन होता है ना, वो मसान होता है कि जहाँ पे इनकी चिताओं को जलाया जाता है, उसके इर्द गिर्द का जो एरिया होता है ना, वो पूरा डायन का उससे नहाता है। अच्छा, नटनियाँ जो होती है ना, ये 4 किस्म की हैं। कितने किस्म की हैं? 4 किस्म की होती हैं। नटनियाँ कौन कौन सी हैं?
एक नटनी कहलाती है बरहेटन। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? बरहेटन कहलाती है। एक नटनी कहलाती है धोबन। एक नटनी धोबन है, एक बरहेटन है। क्या है? धोबन, बरहेटन, भरागन। क्या है? एक नटनी है भरागन और एक नटनी है कोलाटन। ये 4 नटनियां हैं ये। और ये वो खतरनाक जादूगर औरतें थी जिन्होंने डायनों का रूप इख्तियार करा था, कि जिनके बारे में है कि इनकी शैतानी कुव्वत अपने उरूज पर थी। नटनी धोबन, बराठन, कोलाटन और नाम भूल गए, अब बताओ यार, भरागन। आई बस हिंदुओं में बकायदा इसकी जो शैतान आमिलीन होते हैं ना, इसकी बड़ी रियाजतें करते हैं। इसको खुश करने के लिए इनके बकायदा अमल करते हैं, चिल्ले करते हैं, इनसे हाजिरियां करते हैं। अच्छा, इसमें जो डायन होती है ना, कुछ डायन ऐसी होती हैं कि जो कच्चे बच्चे चबाती हैं। कच्चे बच्चे समझते हो? जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, तो ये उन बच्चों को खाती है, उन बच्चों को चबा जाती है। यहाँ तक कि पूरा पूरा गांव मुतासिर हो जाता है इनसे, इन नटनियों से जो डायन होती हैं। आई बात समझ में? और वो हामला औरतें जिनके हमल बार बार ज़ाया हो जाते हैं, वो इसी के ज़ेर आसेब आ जाती हैं। इसकी ख़ास निशानी ये है कि ये जिस जगह पर आती है ना, जिस कमरे के अंदर ये आती है या जिस बच्चे को लेने आती है, ये उस घर की दीवारों पे जो ना ब्लैक ब्लैक डॉट्स पड़ जाते हैं और इसके अंदर गंदी भिसियान आती है, बदबू आती है जब ये आती है। इसका काम ही सिर्फ और सिर्फ कच्चे बच्चे चबाना है, कच्चे बच्चों को खाना है। अभी आप लोग क्या समझते हो भूत पलीत के बारे में, अमलियात की दुनिया के बारे में? अब भाई अमलियात बड़ी अजीब लाइन है। ये शयातीन ये ऐसे हैं कि इनका डसा हुआ पानी नहीं मांगता। क्यों इन शैतानों से पनाह मांगी गई है? क्यों तुम लोग दुआएं पढ़ते हो? क्यों हमें दुआएं पढ़ने का हुक्म दिया गया है? क्यों शैतान से पनाह मांगी गई है? कि ये पलक झपकते ही इंसान का काम कर देते हैं। और हमारा मज़हब दीन इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो इन तमाम शैतानों से शर से महफूज है। क्योंकि हम लोग बहुत पढ़ते पढ़ाते हैं, हर घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह का कलाम किया जाता है, हर जगह अजानों की आवाज़ें आती हैं। ये उनसे दूर रहती हैं ये चीज़ें। जिस गांव में अल्लाह का नाम ना लिया जाए उन जगहों पे फिर इन लोगों के राज होते हैं। इन गाँव में अगर कोई मुसलमान भी चले जाए ना तो मार देती हैं उनको, ये डायन है। क्योंकि ये अपनी जगहों पे बड़ी ताकतवर होती हैं। और ये वो जादूगरनियाँ होती हैं कि जो वो रूप धारती हैं कि ये कच्चे इंसान को चबा जाती हैं, कच्चे इंसान को खा जाती हैं। अहले हनूत के इल्म के बारे में भी आप लोग क्या जानते हो? ये इनके तो नाम भी नहीं सुने होंगे तुम लोगों ने। अभी ये तो मैंने खाली नटनियों को बताया तुम्हें। चिंडालन भी है, हाँ, लूना चमारी भी है। क्या है? लूना चमारी का भी अमल है, चिंडालन का भी है। चुड़ैल की जो इंतहाई शक्ल है ना, वो डायन है। यानी कि जो उसकी ताकत अपनी शैतानियत पूरे उरूज पे पहुंचती है, वो डायन कहलाती है। परियां एक अलग चीज़ है, परियों को मैं बाद में समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ उन शयातीन का बता रहा हूँ जो जिनसे अहले हनूत ये लोग बाकायदा अपने अमल के अंदर अपने उसमें काम लेते हैं। क्या करते हैं? काम लेते हैं, जिनसे बाकायदा ये लोग वो करते हैं। लूना चमारी है। आई बस समझ में? एक डायन है, वो है मधानन।
क्या है? मधानन। मधानन क्या है मैं आपको बताता हूँ। मधानन वो डायन है कि जो जादूगरनी है। जिस तरीके से कहते हैं कि अमलियात के अंदर जो काली देवी जितनी ताकत की मालिक है कि उससे ज़्यादा कोई ताकतवर चीज़ नहीं है अहले हनूद में। इसी तरह सिफली में यानी कि इल्म सफलियात में डायनों में जो सबसे ताकतवर है ना, उसके बारे में कि उसका क्या नाम है? माई मधानन। माई मधानन कौन है? ये एक औरत थी और इसका ताल्लुक इंडिया के शहर मालवा से था। इंडिया में एक जगह का नाम है, क्या है? मालवा। वहां से इसका ताल्लुक था और ये जादूगरनी थी और ये इतनी शैतान थी। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक औरत थी। अब मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री तुम्हें बताता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए लोगों को कि मधानन है क्या। ये वो खबीस, वो शैतान औरत थी कि जिसने माज़अल्लाह कुरान पाक को गलत तरीके से इस्तेमाल किया था। जो उसका अज़ाब नाजिल हुआ था ना, वो उसने वो सूरत अख्तियार कर ली थी। वो शैतान बन गई थी। मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको इन शैतानों के बारे में जब बताऊंगा तो फिर पूरा बताऊंगा कि ये शैतान बने कैसे थे। ये कि मरने के बाद भी जहन्नमी है, जहन्नम में जलते रहेंगे। जिन्होंने कुरान की बेहुरमती करी थी इस औरत ने, मधानन ने। माज़अल्लाह माज़अल्लाह कि ये वो औरत थी कि जो कुरान पाक पे बैठ के गुस्ल करती थी। ये वो औरत थी मधानन। इसके बारे में कि जब ये मरी थी ना, जिस गांव में ये थी, मालवा के गांव के अंदर, तो जिस दिन इसकी मौत हुई थी उस दिन उस गांव में तकरीबन हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं एक वक्त में 70 मौतें हुई थी जब उसकी मौत हुई थी उस गांव में। और वो 70 की 70 औरतों को उसने मारा था एक दिन में, जिस दिन उसकी मौत हुई थी मधानन की। कितनी बड़ी डायन बन गई होगी ये। आई बात समझ में? फिर ऐसा होता था कि जिस जगह ये मरी थी ना, वहां कोई नहीं जाता था। जिस घर के अंदर, जिस खोली के अंदर ये मरी थी, फिर उसको वहीं बर्बाद हो गई थी। वो उसका वहीं सब कुछ ख़त्म हो गया था। लेकिन उसका जो हमजा, जो शैतान था ना, वो भटक गया था। उसने फिर डायन की सूरत इख्तियार करी थी। इसके मरने के बाद गांव के अंदर हर रोज़ एक मौत होती थी। हर रोज़ एक मौत होती थी। तो फिर किसी बुजुर्ग के बारे में है कि उन्होंने फिर इसको कैद किया था, इसके शैतान को, इसके हमदाद को। और कैद करने के बाद उसको फिर उसको एक जगह बंद कर दिया था। लेकिन वही बात जिस तरीके के शेख सद्दू की थी, उसके जो चेले थे, जो इसको जानते थे इसके बारे में, फिर उन्होंने इसकी पढ़ाइयाँ शुरू करी, इसको जगाना शुरू किया। फिर जो लोग इसकी पढ़ाइयाँ करते हैं फिर ये बाकायदा हाजिर होती है। अच्छा, ये किसी चीज़ से भी नहीं जाती। हाँ, बड़े कमाल की बात है, ये किसी और आमिल से नहीं जाती। अच्छा, हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का आपसे इसका मुकाबला हुआ था मधानन का। माई मधानन इसको कहते हैं। तो फिर इसको शिकस्त हुई थी। अगर किसी गांव के अंदर कोई माई मधानन का नाम सुने या उसकी हाजिरी देखे या उसका कोई आमिल देखे, तो वह हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की हलवे पे नियाज दिलाए और उनको इसाल करे, फिर उसका हलवा फिर उस मरीज को खिला दे या उस घर में खिला दे जो माई मधानन के ज़ेर असर हो, कि निकल के भाग जाती है।
अब देख लो हमारा मज़हब कितना पाक और कितना साफ़ है कि अल्लाह तबारक ताला ने इतनी नेमतें इतनी तमाम करी हैं अपनी इस मज़हब पर। बाकायदा ये नाम लेती है, जब इसकी हाज़िरी इंसान के शरीर के अंदर होती है ना, तो ये बताती है कि मैं माई मदानन हूँ और मुझे फ़लाँ शख्स ने भेजा है। और कहते हैं कि जब ये आती है ना, तो इंसान के जिस्म पे जो ना सुर्ख धब्बे पड़ने लगते हैं। किस रंग के? सुर्ख रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं। उसका चेहरा ऐसा हो जाता है कि जैसे आग की तपिश होती है ना, आग की जो जलन होती है, वो बाकायदा फील करता है अपने ऊपर। माही मदानन की जिस पे चौकी लगाई जाती है, जिस पे चोट की जाती है, इनकी चौकियाँ हैं बाकायदा माही मदानन की। अभी मैं बात कर रहा हूँ इल्म सफलियात की। आप मेरे साथ इस रस्ते पे चल रहे हो ना, तो आपको इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि आपका वास्ता अगर किससे पड़ जाए तो आपने क्या करना चाहिए। और ये सारी जो नटनियाँ हैं ना, जिनका मैंने बताया आपको, ये 4 नटनियाँ जो बताया, ये सारी माई मदानन के मातेहत हैं, जिनकी गुरु माँ है। आई ना बात समझ में? तो भाई ये बड़ी ख़तरनाक होती हैं। कहते हैं जो 64 जो जोगनियाँ हैं ना, यानी कि 64 जोगनी समझते हो किसे कहते हैं? 64 जोगनी जो ना, ये 64 औरतें हैं। अच्छा, आप ये देखो कि कुरान पाक में जिनसे पनाह मांगी गई है ना, सूरह फलक में किसका जिक्र आया है? किसका जिक्र आया है? औरत का, कि जो पढ़कर गिरहबान थी। अब ये देखिए कि कुरान पाक में जादूगरनी औरत के बारे में पनाह मांगी गई है। सूरह फलक में जो पनाह मांगी गई है कि किन औरतों से? जो गिरह बांधती हैं, फूकती हैं। इसका मतलब है जो औरत जो जादूगरनी होती है ना, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। अच्छा, लोग देवी देवताओं को बुरा समझते हैं, जबकि देवी देवताओं की अगर मैं हिस्ट्री बताऊंगा ना, तो आपकी समझ में आ जाएगी देवी देवता एक अलग चीज़ है। आई बात समझ में? और फिर ये शयातीन अलग है। मैं भी इन शयातीनों की बात कर रहा हूँ, देवी देवताओं की अभी मैंने बात शुरू नहीं की है। ये जो 64 जोगनियाँ है ना, यानी कि 64 औरतें हैं, ये भी इन्हीं के मातेहत हैं। ये भी हिंदुओं में गुजरी हैं, अहले हनूत में। और जो अहले हनूत के जो आमिलीन है ना, जो बड़े, अच्छा ये बातें वो लोग जानते होंगे कि जिनको 50-50 साल इस रास्ते को गुजर गए हों। मैं तुम्हें बिल्कुल अंदर तक की बात बताऊंगा। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं इस रास्ते से गुजर के गुजरा हूं, और जो जिस रास्ते से गुजरेगा ना, वो आपको बताएगा कि रास्ते में क्या क्या मकामात आते हैं, क्योंकि उसने देखे हुए होंगे वो मकामात। लेकिन बड़ा ही ख़तरनाक रास्ता है, बड़े ही अजीब व गरीब रास्ता है। इस पर हर बंदा नहीं चल सकता। ये 64 जोगनियाँ हैं, 64 औरतें हैं ये, और इंतहाई ख़तरनाक औरतें हैं। अच्छा, इन्हीं में से एक चुड़ैल की इकसाम है जिसे चंडी कहते हैं, चुंडी कहते हैं। चुंडी, चुंडी समझते हो? अबे भाई तो समझते क्या हो? चुंडी एक चुड़ैल की एक किस्म है। कहते हैं इसका जो आमिल होता है ना, अगर उससे कोई ज़रा सी लचक हो जाए, कोई इससे गलती हो जाए, तो ये उस आमिल को भी मार देती है, और उस आमिल के साथ साथ उसके पूरे घर वालों को तबाह और बर्बाद कर देती है। ये चुंडी चुड़ैल कहलाती है। अब चुंडी चुड़ैल क्या है? ये भी औरत ही है। अच्छा, ये वो खबीस औरतें बनती हैं कि जो जब किसी बच्चा पैदा होता है ना, कि उसमें जो मौत वाक़ई हो जाती है। लेकिन ये वो चुड़ैल चुंडी बनती हैं कि जिनका ताल्लुक़ गैर मज़ाहिब से होता है। मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं भी, मुसलमान औरतें इस कैटेगरी में नहीं आती हैं, क्योंकि मुसलमानों में ये बात है कि इस औरत में, इस कंडीशन में अगर किसी औरत की मौत वाक़ई हो जाती है तो ये भी शहादत का एक अदना दर्जा है। और हमारा मज़हब इस्लाम कितना है यार, आप देखो
कि कितना पाकीज़ा मज़हब है कि इसने इस हालत में भी औरत का अगर विसाल हो जाए तो वो भी शहादत का एक अदना दर्जा दिया। और गैर मज़ाहिब में क्या है कि जो बद मज़हब होते हैं, जिनका ताल्लुक़ दूसरे मज़ाहिब से होता है, वो अगर इस कंडीशन में मर जाती हैं और इस कंडीशन के अंदर एक ख़ास वक्त में मरती हैं। अच्छा, हर भी वो चुड़ैल चुंडी नहीं बनती, सिर्फ वो बनती है कि जो ऐसे वक्त के अंदर किसी हादसा का ऐसा शिकार हो जाए कि घर में आग लग जाए या झोपड़ी जल जाए या पूरा गांव जल जाए, उसमें जो औरतें मरती हैं ना, फिर वो चंडी बनती हैं, वो चंडी चुड़ैल बनती है। तुमने नाम सुना होगा, चिंडालन कहते हैं, गुस्से में कहते हैं बच्चों को, जबकि नहीं कहना चाहिए। चिंडालन भी चुड़ैल की एक इकसाम है। पिछल पेरी कहते हैं, पिछल पेरी भी नहीं कहना चाहिए। ये सब शयातीनों की इकसाम है। अब मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ कि जिन मैंने चमारों का और जिन डायनों का, जिन नटनियों का, जिन इनके मैंने जिक्र किया ना, मैं बाकायदा बता रहा हूँ तुम्हें ये कहाँ कहाँ से इनका ताल्लुक़ है। बाकायदा इनकी चौकियाँ हैं, इनकी पढ़ाइयाँ हैं, लोग इनकी मदद के लिए इनको बुलाते हैं, इनसे काम लेते हैं। ये सिफली में भी एक सबसे निचले दर्जे के तबका का जो लोग होते हैं ना हिंदुओं में, वो लोग करते हैं ये ऐसे काम, क्योंकि ये काम जल्दी हो जाते हैं, एक एक हफ्ते 10-10 दिन 15-15 दिन में अंदर हो जाते हैं। लेकिन ये अगर मुसलमान करता है तो उसका ईमान ले जाते हैं, ईमान ख़त्म कर देते हैं, वो काफिर कर देते हैं उसको अपनी दाना। तो इसलिए ये जादू हराम है जिसका कुरान में कहा है कि जादू करने और कराने वाला दोनों जहन्नमी है। आपको इतना डिटेल में समझाने का मतलब यही है मेरा, क्या कि तुम जब इस रास्ते से गुजर रहे हो ना, तो रास्ते में हो सकता है तुम्हें इन लोगों का सामना होना पड़े, तो तुम क्या करोगे जब तक तुम्हें पता नहीं होगा। मैं तुम्हें हर रास्ते में, हर मोड़ पर, हर सब कुछ तुम्हें बताऊंगा कि तुमने कैसे, कहाँ से, क्या करके गुजरना है। अच्छा, इनके जो आमिलीन होते हैं ना, जब वो मरते हैं ना तो वो भूत बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? भूत का नाम सुना है ना, भूत पलीत जिसे कहते हैं। भूत पलीत जो होता है ना, वो यही है। फिर वो जो इनके आमिलीन होते हैं ना, अब जाहिर सी बात है, एक बंदा जिसकी पूजा करेगा, जिसको पूजेगा, तो फिर वो उन्हीं में शामिल हो जाएगा ना। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो उन जैसा ही बन जाएगा, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी उसने उन्हीं को पूजा है, तो वो अपने जैसा बना लेते हैं, तो फिर वो भूत पलीत बन जाते हैं। अच्छा, इसमें भी ये होता है कि जिसकी जितनी रियाजत होती है, जितनी तपस्या होती है उसकी इन शैतानों में, वो उतना बड़ा भूत बनता चला जाता है, पलीत बनता चला जाता है। अब जैसे नारसिंह है, नारसिंह भी इंसान था, ये भी एक शख्स था। अहले हिंद के अंदर जानते होंगे लोग नारसिंह के बारे में, लोगों को पता होगा नारसिंह क्या है। नारसिंह इतना ख़तरनाक जादूगर था, जब ये मरा था ना, इसकी जब चौकी लगाई जाती है, जब आमिलीन इसकी पूजा पाठ करते हैं, तो जब इसको किसी के ऊपर उतारते हैं ना, तो ये सबसे पहले उसकी आंखों की बिनाई छीन लेता है, उसको अंधा कर देते हैं। जो जादू के जोर पे लोगों को अंधा करते हैं ना, वो नारसिंह का अमल करते हैं। जादू के जरिए जिसकी बिनाई को छीन लिया, जिसके ऊपर नारसिंह की चोट मारी जाए और नारसिंह उसके ऊपर बैठ जाए, वो भी इतनी आसानी से नहीं उतरता, वो भी नहीं उतरता इतनी आसानी से। लेकिन सिंपल तरीक़ेकार यही है कि आप अपने बुज़ुर्गों की रस्सियों को मजबूती से थाम लो, आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, आप कुरान और सुन्नत को मजबूती से थाम लो, आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन यार कुछ बातें हैं अहले हनूत के अंदर कि इनका जो इल्म है ना, इनका डसा हुआ पानी नहीं मानता। अब तो खैर नापैद होता चला जा रहा है अहले हिंद में भी, अब तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा धोखा दही फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो गया है, वरना अब काम करने वाले कारीगर अब तो हिंदुस्तान में भी नहीं रहे। अब इसी तरह भैंसासुर है, हाँ,
भैंसासुर जो है ये भी भेड़ों का एक रूप है, वीर का। इसकी जो शक्ल है ना, ये भैंसे की तरह है। किसकी तरह है? और इसके हाथ पैर बिल्कुल नॉर्मल है। वो भैंसासुर कहलाता है। सिफलियात में ये भी बड़ी ताकत का मालिक है। अच्छा, जो इसका आमिल होता है ना, वो आबादी में नहीं रह सकता। किसका? भैंसासुर का जो आमिल होता है, वो जंगलों में ही रहेगा, वो पहाड़ों में ही रहेगा, वो आबादी में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो आबादी वीरान हो जाती है कि जिस आबादी में उसका आमिल आ जाता है खाली। कि जिसने भैंसासुर की सवारी की हो और इसने इसकी हाजिरी की हो और इसकी मुठ चलाई हो, तो वो बाकायदा उसके साथ रहता है। फिर वो आबादी में नहीं आता। फिर वो लोग तो भैंसासुर के बारे में भी नहीं जानते होंगे। उसकी वजह है ना कि अहले हिंद के अंदर भी अब ये इल्म जो ना नापैद होता चला जा रहा है। लेकिन हमें सबका तरीक़ेकार, सबके रास्ते पता है कि यार किससे किस तरीके से बचा जा सकता है। मैंने एक आसान से सिंपल सा बताया। मैं जाहिर सी बात है सबके तरीक़ेकार तो नहीं बताने से रहा, लेकिन आप लोगों को जो पूछना हो, अल्लाह ना करे यार कभी इनसे सामना हो आप लोगों का, अगर हो, अल्लाह ना करे हो, तो मैं इंशाल्लाह आपको इसके तरीक़ेकार समझा दूँगा कि इनसे बचाव के लिए, इसके लिए आपने क्या क्या खुद कर लो, क्या क्या करना चाहिए ताकि इससे इन शयातीनों से महफूज रहें। अब इसी तरीके से मैंने गौरिया सती का बताया था एक दफ़ा, याद है अपनी वीडियो में। गौरिया सती के बारे में कहते हैं कि ये भी बड़ी ताकत के मालिक थे। अहले सफलियात में एक इनका भी बड़ा नाम है। इनकी भी बाकायदा पूजा पाठ की जाती है, इनको भी बाकायदा पूछा जाता है। अरे हिंदुओं के अंदर यार बहुत बहुत देवी देवताओं की पूजाएं होती हैं। मैंने बताया ना तुम्हें 33 करोड़ देवी देवता हैं। कितने? 33 करोड़। अब तो लोग जानते भी नहीं होंगे। लोग तो 64 जोगनी को नहीं जानते होंगे उनके नाम। मैं तो उन 64 जोगनी के नाम बाकायदा उनके बता दूं, उनके इलाके बता दूं जहाँ जहाँ वो मौजूद हैं, अभी जहाँ जहाँ उनकी क़ुव्वतें मौजूद हैं, कि उनको किन किन नामों से पुकारा जाता है, वो किन किन के रूप धारती हैं। हमने अपने बुज़ुर्गों की चपलें सीधी करी हैं। हमने अपना वक्त, अपना बचपन ज़ाया नहीं करा। जो बचपन हमारा खेलने कूदने का था ना, वो हमने अपने मियाँ हुज़ूर की खिदमत में गुजारा, और ये सब कुछ हमने अपने मियाँ हुज़ूर से सीखा। गौरिया सती के बारे में मैंने बताया था ना कि 1.25 लाख सूअर के बीच में आता है ये। और बहुत ख़तरनाक होता है ये भी। इसकी भी अच्छा, इसकी जो काट होती है ना, वो फिर होती है सती के ज़रिए। सती एक लड़की थी, गौरिया एक लड़का था। अच्छा, इन दोनों की बड़ी रियासतें थी। कुछ हिंदुओं का ये अकीदा था कि ये देवी देवता थे, लेकिन कुछ का ये अकीदा था कि ये देवी देवता नहीं थे, लेकिन ये इन क़ुव्वतों के मालिक थे। अभी जिन चीज़ों का मैंने ज़िक्र किया आपसे, अहले हनूत में ये वो शयातीन थे, ये वो मामलात थे कि जिन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी थी। यानी कि अगर हम इसको काला इल्म कहें, और बल्कि ये काला इल्म ही है, इल्म सफलियात ही है। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं अहले हनूत में देवी देवताओं का किरदार, देवी देवताओं की हकीकत, कि देवी देवता किसे कहते हैं, कौन होते हैं और क्या होते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये एक बहुत वसी इल्म है जिसे हम मैथोलॉजी कहते हैं। मैथोलॉजी बेसिकली देवी देवताओं का शिजरा नसब होता है, कि जो देवता, इसका ताल्लुक़ कहाँ से है, इसके बाप का नाम क्या था, उसके बाप का नाम क्या था, और ये देवता कैसे हुआ, क्या हुआ, और उसकी जो हिस्ट्री थी, वो मैथोलॉजी कहलाती है। मैं किस देवी देवताओं पे बात करूं? वो देवता जिनका ताल्लुक़ यूनान से है, या वो देवता कि जिनका ताल्लुक़ मिस्र से है, या वो देवता कि जिनका ताल्लुक़ दुनिया के उन जगहों से है जो इस वक्त
इंसानी नज़र से ओझल है। वो देवी देवता कि जिनका ताल्लुक़ अहले हनूत से है, यानी हिंदुस्तान से है, बर्रे सगीर पाको हिंद से है, तो हम किससे ज़िक्र करें? हम ज़िक्र करते हैं, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हिंदुस्तान के देवी देवताओं से, कि हिंदुस्तान के अंदर जिन देवी देवताओं का ज़िक्र है वो कौन कौन से हैं, देवी देवता किसे कहते हैं, इसकी क्या हकीकत है, और इसके बारे में आप तमाम लोग क्या जानते हैं। हमारा ज़्यादातर कॉन्सेप्ट यही है कि देवी देवताओं के जब हमारे दिमाग के अंदर कोई ख़्याल आता है, कोई नाम आता है, तो हमारा कॉन्सेप्ट फ़ौरन नेगेटिव जाता है, बिल्कुल गलत तरीके पे जाता है कि देवी है, देवता है तो ये इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, या ये इंसान की ज़िंदगियों को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। असल में समझने की ज़रूरत है कि देवता कौन है और देवी कौन है, और ये लोग देवी देवता क्यों कहते हैं इनको। अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े देवता जो कॉन्सेप्ट किया जाता है वो महादेव का किया जाता है। महादेव को देवता क्यों मानते हैं ये, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी, महादेव के बारे में अगर मैं ज़िक्र करता हूँ आपसे, इसकी बीवी जो थी वो थी पार्वती। कौन थी? पार्वती। पार्वती बीवी थी और महादेव ये शौहर था। अगर मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में लेके चलूँ, आपको पीछे की तरफ लेके चलूँ, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूस होने से तकरीबन 4,500-5 हज़ार साल का अरसा बनता है ये, तो ये उस दौर में गुजरे हैं। अच्छा, अगर आप इनकी तालीमात उठा के पढ़ें महादेव की, तो ये बेसिकली मुवाहिद था, ये किसी की पूजा नहीं करता था, ये कोई बुराई का काम नहीं करता था, ये लोगों को गुमराह नहीं करते थे, बल्कि ये अल्लाह के नेक बंदों में से थे। कौन? महादेव और पार्वती। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर हम इनकी बात करते हैं, तो इनकी जो तालीमात ज़िंदगी थी उसमें कहीं भी शिर्क का अंसर नहीं पाया जाता, या इन्होंने अपने हवारियों को या अपने शागिर्दों को या अपने रश्न मनु को इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम मुझे पूजना, क्या, बल्कि इनका तो कॉन्सेप्ट ये था कि मैं उसको क्यों ना पूछूं जिसको मौत ना आई। महादेव का कॉन्सेप्ट ये था कि मैं उस ज़ात को पूछता हूं जिसको मौत नहीं आनी। लच्छो भाई का नाम सुना है? लच्छो भाई भी एक देवी मानी जाती थी, तो उसका भी ये था कि उसको भी मौत आ गई तो वो भी देवता नहीं है, उसने भी ये सब कुछ नहीं बनाया, अगर बनाता हो तो जिंदा होती। अगर महादेव ने सब कुछ बनाया तो उसको मौत नहीं आनी चाहिए थी। ऐसा ही है ना, तो ये इनका गलत कॉन्सेप्ट है ये इनका। अच्छा, जबकि महादेव की अगर तारीख उठा के पढ़े ना, इनकी तालीमात उठा के पढ़े, तो ये भी एक उस रब को पूछते थे कि जिसने वो कहता था कि उसको मौत नहीं आती, वो सोता नहीं है, उसने पूरी कायनात बनाई है, वो रब की ज़ात है, वो तौहीद परस्त था। अच्छा, उसको मरने के बाद जब लोगों ने उसकी तालीमात को देखी और जानी, आई बस समझ में, जिसे हमारे वलियों का दर्जा रहा है ऐसे उसका दर्जा था बाकायदा, तो लोगों ने उसी की मूर्तियाँ बना के पूछना शुरू कर दी। तो गलती किसकी थी? महादेव की थी या उसके पूछने वालों की थी? पूछने वालों की थी ना, तो वहाँ से ये तरीक़ेकार शुरू हुआ था ना। ऐसा ही है ना, वरना ये लोग तो नेक लोग गुजरे हैं। राम हो गया, लक्ष्मण हो गया, गणेश हो गया, पार्वती हो गई, महादेव हो गए, इनकी तालीमात उठा के देख लो आप, इनकी तारीख से उठा के पढ़ लो आप, इन्होंने कभी ऐसे काम नहीं किए कोई, क्योंकि ये वो लोग थे जो नबी के समय से पहले क्यों गुजरे। आई ना बात समझ में? तो
मैं समझता हूँ देवी देवताओं के बारे में समझ में आ गया होगा कि देवता किसे कहते हैं, जो नेक लोग होते हैं। अच्छा, अब नेक लोग हैं, अब आपने उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी, आई बात समझ में, और उनको फिर गलत तरीके पे इस्तेमाल करना शुरू किया, लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तो यही लोगों को नुकसान पहुंचा, आई बात समझ में। तो ये गलत तरीका इख्तियार कर लिया, गलत तरीका इख्तियार कर लिया ना, यानी कि गुमराही की तरफ निकल गए, यानी कि आप इस सीधे रास्ते पे नहीं रहे, आई बात समझ में। अब महादेव की ताकत की हम बात करते हैं कि महादेव कौन, और हिंदुस्तान के अंदर जो देवी काली है, काली देवी जिसे कहते हैं, वो किसका रूप है, उसकी ताकत क्या थी, उसको लोग क्या समझते हैं। महादेव जो ना, इसने अपनी जटा से, जटा समझते हो, जुल्फ, इसने अपनी जुल्फ जटा निकाल के ना इसे आग में जलाई थी, तो उससे भैरव पैदा हुआ था। क्या पैदा हुआ था? भैरव। कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर भैरव जो है ना, ये आला ताकत का मालिक रखता है। जिस तरीके से काली देवी अहले हनूद के अंदर ये अपनी उरूज की ताकत रखती है, इसी तरीके से भैरव उरूज की ताकत रखता है। जिस तरीके से जादूगरनियों में माई मधानन उरूज की ताकत रखती है अपनी। अच्छा, कहते हैं कि भैरव जो था ना, ये महादेव का ही हमजाद था, क्योंकि ये उन्हीं की सूरत इख्तियार कर गया था, और इसके बारे में कि वो आज तक जिंदा है। अच्छा, ये भैरव हो गए, ये काली का रूप हो गया, ये बेसिकली शैतानों से लड़ने के लिए इन्होंने अपने रूप धारे थे। हम इसी रूप को गलत कहते हैं। जिस तरीके से हमारे मुसलमानों के अंदर अगर किसी के ऊपर शैतान मुसल्लत हो जाता है तो हम क्या करते हैं? कुरान की आयत पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, या कुछ ऐसा अमल करते हैं कि जिससे वो चीज़ दूर होती है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही होता है ना। कुरानी आयत पढ़ते हैं या कुछ अमल करके दम करते हैं, या बुजुर्गों के नाम लेके उस पर वो करते हैं, तो वो जान छिड़ जाती है उसकी, वो चला जाता है। इसी तरीके से इल्म अहले हनूद में, हिंदुस्तान में, कि जो ये शयातीन जिनका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी वीडियो में किया है, जिन नटनियों का, जिन शयातीनों का, जिन शैतानों का, जब लोग उनको नुकसान पहुंचाते हैं तो हिंदू जो लोग होते हैं वो इन्हीं देवी देवताओं से, इन बहनों की मदद से उनसे जान छुड़ाते हैं। वो अमल करते हैं भैरव के, काली देवी के। वो इनकी ताकतों से इन शयातीन का मुकाबला करते हैं। हिंदुस्तान में भी ताकत है ना, तो वो किन ताकतों से मदद लेते होंगे? अब एक हिंदू है, वो कुरान की आयत तो नहीं पढ़ेगा। अब एक सिख है, वो कुरान की आयत पढ़ के तो नहीं करेगा। यार, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा हर मजहब के बारे में, लेकिन आपने अपने कदम जमा के रखना है। आपने ये सिर्फ समझना है, बस करना कुछ नहीं है। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस मजहब में किसके जरिए क्या काम लिया जाता है। अगर तुम्हारा ताल्लुक किसी मजाहिब के बंदे से, आमिल से, जादूगर से पड़ जाए तो तुम्हें क्या करना चाहिए? मैं सिर्फ नॉलेज देने के लिए तुम्हें ये चीज़ें समझा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए ये बड़ी अक्सीर है। हो सकता है लोग मुझे बुरा भला भी कहें कि यार मैं क्या बता रहा हूँ लोगों को देवियों के बारे में, इसके बारे में, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, इनकी ताकतों के बारे में बता रहा हूँ आपको, और फिर उसका इलाज भी बताऊंगा। आई बात समझ में कि हिंदुओं के अंदर कि जब किसी के ज़रिए नुकसान पहुंचाया जाता है, या किसी शैतान को हाजिर किया जाता है, या उसकी चौकी लगाई जाती है, अब जब उसको नुकसान होता है, वो तकलीफ़ में मुब्तला होता है, जब वो अपने हिंदुओं के पंडितों के पास जाते हैं, या जिन लोगों ने अघोर लिया होता है उनके पास जाते हैं, या जो ज्ञान में बैठे होते हैं, तपस्याओं में बैठे होते हैं, जो उन लोगों के पास जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि उससे निजात मिलती है? वो लोग फिर इस्तेमाल इन्हीं महादेव का करते हैं, इन्हीं की ताकतों का करते हैं,
इन्हीं की ताकतों में एक ताकत मैंने क्या बताई है, वो कौन सा है? भैरू। अच्छा, भैरू की चौकी है, भैरू के अमलियात हैं, इमली सफलियात में भैरू का भी एक बड़ा नाम है। इसके नाम से बाकायदा जो काले कलवे, कच्चे कलवे और ये लूना चमारी और ये डायन है, ये चुड़ैले, ये सब इससे बाकायदा डरती हैं, खौफ खाती हैं। भैरू बड़ा ताकत रखता है। महादेव के साथ जब जंगे हुई थी ना राक्षसों से के साथ, तो उसने जब अपनी जट तोड़ी थी, उससे जो भैरू पैदा हुआ था उसने मुकाबला किया था, उसने मुकाबले के लिए पैदा किया था। महादेव ने खुद नहीं कुछ करा था, इनकी ताकतों ने मुकाबला किया था। अच्छा, पार्वती ने काली देवी का रूप कैसे धारा था, क्यों धारा था? अब मैं आपको बताता हूँ। काली देवी का जो रूप है ना, ये पार्वती का रूप है। किसका रूप है? पार्वती का रूप। पार्वती कौन है? जो महादेव की बीवी है। ये हिंदुओं में बहुत बड़े देवी देवता हैं ये। अभी हम उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि सिफलियात के अंदर काली देवी से ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, इसने काली देवी का रूप क्यों धारा था? कहते हैं कि कुछ लोग जो इसके पैरोकार थे, किसके? महादेव के, जिसको वो लोग कहते हैं कि ऋषि मुनि जो होते हैं ना, ऋषि मुनि जो होते हैं, वो लोग इनके पास आए महादेव के पास और कहने लगे, महादेव उस वक्त तपस्या में थे। तपस्या कहते हैं इबादत को, रियाजत को, यानी कि वो मेडिटेशन में बैठे हुए थे, मुराकबे में बैठे हुए थे। अच्छा, महादेव के बारे में है कि जब ये अपने ज्ञान के अंदर बैठते थे ना, तो इनको सालों गुजर जाते थे। ये कुछ नहीं खाते पीते थे। अगर ये एक दफ़ा मुराकबे के अंदर बैठ गए तो महीनों गुजर जाते थे, दिनों गुजर जाते थे। ये अपनी तपस्या में रहा करते थे। जब वो ऋषि मुनि जब आए थे ना, तो जब उन्होंने देखा कि महादेव इसके अंदर ज्ञान में बैठे हैं, तो फिर वो पार्वती के पास गए। पार्वती से कहते हैं कि पीछे कुछ गांव है, वहाँ पे कुछ राक्षस हैं, उन लोगों ने हमारा जीना हराम करा हुआ है, हमें इबादत, हमें तपस्या नहीं करने देते, हमारे बच्चों को मार देते हैं जादू के ज़ोर पे। राक्षस वो बेसिकली जादूगर थे। आप कुछ ऐसा करें कि हमें उन राक्षसों से हमारी जान छिटे, हमें निजात मिले। तो पार्वती फिर उन राक्षसों के पास गई थी। वो एक पूरी गांव था, उनकी एक पूरी सल्तनत थी, उसके अंदर 108 राक्षस थे। कितने थे? कितने थे? 108 राक्षस थे। अच्छा, वो मरते भी नहीं थे साले। हाँ, जब पार्वती उनकी सल्तनत में गई, जो राक्षसों का बड़ा सरदार था, जो बादशाह था, तो राक्षस ने पार्वती से कहा कि हम औरतों से बात नहीं करते, कि जाओ तुम अपना काम करो। तो पार्वती ने कहा कि तुम जो ना इनको नुकसान ना पहुंचाओ, उनको तंग ना करो। तो राक्षस ने कहा कि तुम जाओ, तुम हमारे मुकाबले के काबिल नहीं हो, तुम अभी इतनी ताकतवर नहीं हो जो हमें मार दो, हम अमर हैं। कौन है? यानी कि हमेशा रहने वाले हैं, हम मरेंगे नहीं। किसने कहा? उस जो राक्षसों का सरदार था। जब उसने ये बात कही ना, तो पार्वती को गुस्सा आया और एक तेज हुआ उसको। जब उसको गुस्सा आया ना, तो उसका पूरा जिस्म पूरा जो ना सुर्ख हो गया, और उसने उस गुस्से के अंदर जो ना, उसने फिर काली देवी का रूप धारा। किसका रूप धारा? काली देवी का रूप धारा। जब उसने काली देवी का रूप धारा और उसने ज़मीन पे अपना हाथ मारा, तो उसके हाथ में कुछ हथियार आए। क्या है? हथियार आया है, हथियार। उसने उस हथियार के जरिए जो राक्षस था ना, उसका सर कलम करा। अच्छा, उसका सर गिरा और जितने खून के छींटे इसमें से निकले ना, उतने ही और राक्षस पैदा हो गए। यानी कि उतने ही शैतान पैदा हो गए जितने खून के छींटे निकले। उस जो शैतान राक्षस था, उसने फिर अपना सर उठाया, अपने सर पे रख लिया, फिर दोबारा वो जिंदा हो गया।
उसने कहा था इस जंग की शुरुआत ये औरत तूने की है, तुझे बताया था कि हम मरने वाले नहीं है। तो काली का मुकाबला फिर उन 108 राक्षसों से हुआ। कहते हैं कि काली जब उस हथियार से उस राक्षस का सर कलम करती, जो खून की छींटे गिरती वो एक प्याले में ले लेती। किसमें? उसका खून प्याले में जमा करती रहती और पीती रहती। काली का जो रूप होता ना, माँ पार्वती का रूप है ये। वो पीती रहती और उसका जो सर था ना, उसने वो सर लेके अपने माला बना के गले में डालती रहती थी। तो उसने 108 राक्षसों को मारा था और उनके सरों की उसने पूरी माला बनाई थी। कितनी माला बनाई थी? 108 सरों की माला बनाई। आप देखो हिंदुओं के अंदर 108 दानों की माला होती है। वो हर दाने पे उसका जोर तोड़ने के लिए। 108 दानों की माला के बारे में भी मैं तफसीली बताऊंगा कि 108 ही दाने क्यों होते हैं, 109 क्यों नहीं होते हिंदुओं का। आई बात समझ में? पहले ये बात पूरी कंप्लीट सुन लो। उसके बाद उसने जब माला बनाई और उसने 108 मालाओं के साथ साथ 216 जो उन राष्ट्रीय हाथ थे ना, उसके उसने लहंगा बनाया था अपना। कितने हाथ थे? 216। उसने पूरे सल्तनत को तहस नहस करके रख दिया था काली देवी ने। फिर वहां से कुछ राक्षस भागे और कहां पर आए? महादेव के पास। किसके पास? महादेव फिर फौरन अपने उसमें आ गए। तो उन लोगों ने कहा महादेव से कि जो दुर्गा है, जो पार्वती है, कि उन्होंने ऐसा ऐसा रूप धार लिया है और अगर उनको नहीं रोका गया तो ये तो फिर हमारा इस ज़मीन से नामो निशान मिटा देगी, इसको आप रोकें। तो महादेव फिर उस राक्षस के साथ बाकायदा गए थे उसको रोकने के लिए। कहते हैं कि जब महादेव उस जगह पहुँचे जिस जगह वो देवी काली ने अपना रूप धारा हुआ था, वो अपने होश में तो नहीं थी, वो अपना रूप धारी हुई थी। जब महादेव को धक्का लगा तो महादेव नीचे गिरे, और जब महादेव नीचे गिरे ना, तो हिंदुओं का ये अकीदा है कि महाकाली की तुमने देखा होगा ज़ुबान बाहर निकली है, हाँ ऐसे करके तो ज़ुबान बाहर निकाली है उसने। तो उस ज़ुबान निकालने की वजह क्या थी? वो ये थी कि जब उसका पैर उस महादेव के सीने में पड़ा ना, तो उसने अचंभे में ज़ुबान बाहर निकाली थी अपनी कि ये मुझसे क्या हो गया, मुझसे क्या गुनाह हो गया, क्या मेरी माफ़ी भी होगी या नहीं होगी। क्योंकि हिंदू औरतें शौहरों की बड़े वो करती थी कि यहाँ तक कि शौहर मरते थे तो हिंदू औरतों को भी उसके साथ ही जला दिया करते थे। बाद मज़हब में तो ऐसा भी है इन लोगों में, बाज़ कौमों में। तो अचंभे में उसने ज़ुबान बाहर निकाली थी। ये हिंदुओं का अकीदा है कि जब उसका पैर महादेव के सीने पे पड़ा था, तो फिर जो महादेव का जो रूप था ना, फिर वो रूप उसने फिर अपना रूप ख़त्म करके फिर किस रूप में आ गई थी? पार्वती के रूप में आ गई थी। तो ये जो काली का जो रूप है ना, ये इसलिए खतरनाक और इसलिए इन सफलियात में ताकत के मालिक रखती है कि 108 राक्षसों को उसने मार के इसका खून अपने रगों में लिया था इस रूप में। आज भी काली अगर हाजिर होती है ना, तो उसके गलों में वो मालाएं होती हैं उन राक्षसों की, 108 सरों की। मतलब वो सर काटती थी, उसको उसमें पिरोती थी और माले में पहना करती थी। उसने उसी जिस्म से अपने जिस्म को कद व कामत बिल्कुल एक देव हैकल जैसे उसने अपना जिस्म को धार लिया था। इसके कुछ कहते हैं कि इसके 52 रूप हैं। कितने रूप हैं? और कुछ कहते हैं कि मुख्तलिफ रूप हैं, 84 रूप हैं, 72 रूप हैं। लेकिन जिन ज़्यादा लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, अकीदा है ना, वो यही है कि काली देवी के 52 रूप हैं और ये हर रूप एक अलग तरीके से बदलती है और इसको 52 तरीकों से हाजिर किया जाता है और हर हाजिरी में इसकी 52 चौकियां हैं। और हर मुख्तलिफ रूपों के अंदर ही आती है, लेकिन इसका अमल नहीं करना चाहिए।
बहुत ख़तरनाक है। हाँ, क्योंकि इल्म सफलियात के अंदर ये समझ लो कि आखिर बेताज बादशाह है ये, फिर उसकी जो काली का अमल है, ये काली उसका रूप है। कितनी ताकत की मालिक होगी ये। अच्छा, भैरू जो है ना, फिर काली ने इसको अपने बेटा बना लिया था। काली और भैरू ये दोनों जो मिलके चलते हैं और जो तबाही मचाते हैं ना, फिर वो जगह आबाद नहीं होती। वो मुख्तलिफ देवी देवताओं के लिए भेंट चढ़ाई जाती है। जैसे मैंने कहा था ना कि यूनान के देवी देवता अलग हैं, मिस्र के देवी देवता अलग हैं, अहले हनूत के देवी देवता अलग हैं। तो हर मज़ाहिब के अंदर जो भेंट देने के जो तरीक़ेकार होते हैं, जो चक्कर होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। मैं इंशाल्लाह ये तो चैप्टर अब चलता रहेगा हमारा, मैं इंशाल्लाह ताला इसमें देवी देवताओं के बारे में बातें मकसद बताता रहूँगा कि कौन सा देवता की क्या भेंट होती है, वो किस तरीके से की जाती थी, और उससे बचाव के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। आई बात समझ में। अच्छा, अब ये देवी जो काली है ना, इसका मैंने तुम्हें ताकत तो बता दी कि इसकी ताकत कितनी उरूज पर होती है, और जब ये भैरों के साथ मिलती है तो ये कमाल की ताकत रखती है इतनी। अगर जब कभी आपके साथ किसी ऐसे शख्स का सामना हो जाए कि जो काली का आमिल हो, या भैरों का आमिल हो, या भीड़ का आमिल हो, तो क्या करना चाहिए, वही तरीक़ेकार मैं आपको तालीम करूँगा कि आपने अगर किसी शख्स पे काली की चोट मारी गई है, अच्छा काली की चोट की कुछ निशानियां हैं, वो सुन लें आप, ताकि आपको पता चल जाए कि इसके ऊपर काली की चोट हुई है। सबसे पहली बात है कि उसका जिस्म काला होने शुरू हो जाता है, और काला जिस्म जो होने लगता है वो पैर के पास से बढ़ने शुरू होता है, और फिर पूरा जिस्म यहाँ तक पूरा ऐसा काला पड़ने लगता है। अच्छा, ये कैफियत आहिस्ता 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 बढ़ने लगती है, जिस्म पे काले काले से डॉट्स पड़ने लगते हैं। दूसरी बात, डॉट के साथ साथ उसके अंदर जैसे ददोड़े पड़ते हैं ना, इस तरह के जिस्म में ददोड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। आई बात समझ में। और फिर उसकी कैफियत मरीज़ की ऐसी होती है कि वो हर थोड़ी देर बाद जो है ना ज़ुबान बाहर निकालता है, कि जैसे ज़ुबान बाहर निकालने की कोशिश करता है, कि जैसे उसकी ज़ुबान के अंदर कोई तकलीफ़ होती है। ये इसकी मैं अलामतें बता रहा हूँ कि जिसके ऊपर काली की चोट की जाती है। आई बात समझ में। अगर ऐसी कैफियत देखें तो सबसे पहले अज़ान दें। अज़ान देने के बाद आप यही बात कहें जो मैंने आपसे कहा था कि तुझे हज़रत शाह जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जत्ती का सलाम है, और 3 दफ़ा सलाम किया ना तो उसका जिस्म छोड़ दीजिए। जिस्म छोड़ने के बाद फिर वही तरीक़ेकार आप कर लेना जो मैंने आपको सूरह नास के ज़रिए अमल बांधने का तरीक़ेकार समझाया, और फिर सूरह नास ही पढ़ के मरीज़ पे दम कर देना और पानी दम करके दे देना। आई बस समझ में। तो इंशाल्लाह ताला काली से, भैरों से इसको निजात मिल जाएगी, और फिर इसके ख़ास तरीक़ेकार समझाऊँगा। अच्छा, अब बात ये होती है कि ये देखना पड़ता है कि जिसके ऊपर काली की चौकी की जो चोट मारी है वो कौन सी चौकी है, उन 52 चौकियों में जो उसके 52 रूप हैं, तो फिर उसके तरीके से फिर वो बाकायदा उस पर काम किया जाता है, फिर उसको हटाया जाता है। क्यों कहते हैं कि अहले हनूत का डसा वो पानी भी नहीं मांगता। वो आमिलीन के जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ इन लोगों के साथ गुजार देते हैं, फिर वो उनको मार देती हैं। ये याद रखना, ये कोई आप बचते नहीं हो। थोड़ी सी ज़िंदगी हासिल करने के लिए, थोड़ी सी दुनिया कमाने के लिए अगर आप इनके पीछे जाओगे तो तबाह व बर्बाद हो जाओगे। मैंने बहुत सारे मुसलमान लोगों को भी देखा है जो शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर इस तरीके के आमलीन हज़ार के हत्थों चढ़ जाते हैं, ख़ुद भी बर्बाद होते हैं और फिर दूसरे लोगों को भी बर्बाद कर देते हैं। तो खुदारा शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ो। इन देवी देवताओं के और इनके जो ये रूप हैं, मैं इनके हर रूप के बारे में आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। जो काली के 52 रूप है ना, अभी तो मैंने आप एक सिर्फ देवी काली है इसका रूप जो उससे बताया है, अभी तो बहुत रूप बताना है मुझे आपको। मसान की रानी भी इसका रूप है,
धरनी भी आप इसका रूप है, परनी भी इसका रूप है, जगरनी भी इसका रूप है, पत्थरनी भी इसका रूप है। बहुत सारे रूप हैं इसके, 52 रूप हैं। वो पूरी डिटेल महफूज है। मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा और उससे बचाव के तरीके, ये सिर्फ और सिर्फ बचाव के तरीके आपको मैं बताने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ ये चीज़ें, कि अगर कोई किसी चीज़ का सामना आपको हो जाए तो आप कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं, कैसे अपने गाँव को बचा सकते हैं, अपने घर वालों को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। लेकिन जिस शख्स ने कुरान और सुन्नत को छोड़ा अपने हाथ से, याद रखना कि वो शख्स दुनिया और आखिरत में ज़लील और रुसवा हुआ और बर्बाद हो गया वो शख्स। मुझे अब इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला फिर उससे कि मैं तफ़सीली गुफ्तगू बाद में करूँगा आपसे, और इस उससे कि आप अपना बहुत ख़याल रखोगे। मैं भी थक गया और ये तो बातें ख़त्म ही होने वाली नहीं हैं। तुमने पानी भी नहीं पिलाया भाई, पानी तो पिला दो जाके मुझे। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।